यदि तुम्हारी औकात की भगवाना के अंदर तुम प्राण डाल रहे हो, तो ये सब चीजें समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए आदमी के पास में कि कैसे हम लोगों को फूड बनाया जा रहा है। अब तो इंडिया सबसे ही नफरत हो गई, इंडिया को अब बदल के भारत करेंगे। कितनी औकात हो गई ये बताइए। 140 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। अकेले बीजेपी के लोग तो इस देश में रहते नहीं है, जो मनमानी करेंगे और जनता जो है जिसको एक्सेप्ट करती जाए। यार ये लोग बोलते हैं इतने बेशर्मी के साथ डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की ट्रेन होती है कि सरकार होती है, हमें बताइए। हमारे बीजेपी सरकार की उपलब्धियां या फिर इसको कह लीजिए बेवकूफ बनाने वाली चाल, इस तरीके से सब चल रहा है। जाके देखिए सिलेंडर और चूल्हा रखे हुए हैं घर के कोने में मड़ई झोपड़ी में, और उस पे अब नहीं पकता है, फिर अब वही पहले वाला चूल्हा जलने लगा लकड़ी वाला। और बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा चतुर चालाक समझते हैं। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई चालाक है तो हम हैं, बाकी हमारे अलावा कोई चालाक और होशियार है ही नहीं। सोशल जो समाज सेवी हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, इस वक्त फिलहाल में लखनऊ में हैं। इन सबसे पहले आपका स्वागत है रमान जी। बहुत धन्यवाद मनीष भारद्वाज जी। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अ, सबसे पहले तो आपको प्रोत्साहन दें, और आप चैनल लोग देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मतलब आपको प्रोत्साहन देने में मददगार साबित हो वो सब करें, और सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक है, फिर आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर बात किया जाए तो। जी, अभी अभी आपको लाइव करने का मकसद ये था, कहीं ना कहीं हमारे और आपके घरों में, सबके घरों में से जुड़ा हुआ यह मसला है। और यह मसला है सिलेंडर का। जो सिलेंडर 5 राज्यों में, आपने सिलेंडर का क्यों मसला है हम बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में संकल्प रैली जो निकाली गई, संकल्प जो पत्र उसमें जो दिया गया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी वहां के उनकी सरकार है। और बीजेपी सरकार ये कहती है, अमित शाह जी का एक बयान आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। हालांकि आपको मालूम है, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के आप भी निवासी हैं, आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2-2 बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो यहाँ पर 1,000 प्लस सिलेंडर रह चुके हैं, और 1,000 तक अभी भी है। तो यहाँ पर दूसरी बार सरकार बनी तो यहाँ पर 1,000 का सिलेंडर, वहां पर पहली बार बनेगी या अब बनेगी सरकार तो 500 रुपए की। ऐसा सौतेला व्यवहार दूसरे राज्यों के साथ क्यों? यह सवाल है ऐसा आपसे, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं बताना चाहूंगा। देखिए ऐसा होता है कि ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा चतुर चालाक समझते हैं। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई चालाक है तो हम हैं, बाकी हमारे अलावा कोई चालाक और होशियार है ही नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल जी। मीडिया के जमाने में देखिए इस तरह का उनको लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में करेंगे तो अन्य राज्य के लोग न जान पाएंगे न समझ पाएंगे, और छत्तीसगढ़ के लोग बेवकूफ बन के हमारी जाल में फंस जाएंगे, और जैसे हम कहीं को वैसा करने के लिए तैयार हैं। अब ये सिलेंडर की बात आपने किया, तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सिलेंडर को फ्री का जो इन लोगों ने गिफ्ट में या फिर उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में देने का जो ऐलान किया, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, शहरों में अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि शहरों में सिलेंडर समाप्त हो चुके हैं, वहां पे गैस पाइप लाइन हो चुकी है। ठीक है, अब गैस पाइप लाइन से जो है कि सबके सबके किचन में पहुंच गई। अब जब गैस पाइपलाइन हो गई तो वहाँ के सिलेंडर हो गया फ्री। जब सिलेंडर फ्री हो गया तो अब उस सिलेंडर गांव के लोगों को फ्री में बांट दो। चुनावी बहुत बढ़िया मसाला एक तड़का बहुत बढ़िया इन्होंने लगाया, और उसका फायदा भी लोगों को मिला। लोगों को लगा कि इससे बढ़िया काम कोई कर ही नहीं सकता मोदी सरकार के अलावा। फ्री में इन्होंने गैस सिलेंडर दे दिया। उसके बाद फ्री में गैस सिलेंडर को देने को दे दिया, उसके बाद फिर गैस भरवाने का जो चार्ज वो आपने देखा कि कितना बढ़ गया। और आज भी गरीबों के घर में जाके देखिए सिलेंडर और चूल्हा रखे हुए हैं घर के कोने में मड़ई झोपड़ी में, और उस पे अब नहीं पकता है, फिर अब वही पहले वाला चूल्हा जलने लगा लकड़ी वाला, और ईंधन गोईठे से और इस तरीके से चूल्हा वगैरह से अपना खाना बना करके लोग फ्री खा रहे हैं। तो ये है हमारे सरकार और हमारे बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, या फिर इसको कह लीजिए बेवकूफ बनाने वाली चाल, इस तरीके से सब चल रहा है। अब इस के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए जो जाल डाल रही है, उसी जाल में
स्वयं फंस रही है क्या? ये तो कहा जा सकता है। तो बिल्कुल ये इससे कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता के साथ कितने बड़े झूठे वादे करते हैं। अब बताइए, यूपी में दोबारा सरकार बनी है ना, यहाँ नहीं जी, तो सिनेट को 500 में कर पा रहे थे। जी, जी। डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं इतने बेशर्मी के साथ, डबल इंजन की सरकार। हुँ। डबल इंजन की ट्रेन होती है कि सरकार होती है, हमें बताइए। डबल इंजन की ट्रेन होती है। सरकार, जी, लेकिन देखिए जब विपक्ष ने इनको एक व्यंग्यात्मक रूप से कहना शुरू किया कि डबल इंजन की सरकार, तो इन लोगों ने उसी को अपना वो वजूद बना दिया। अब उसको जी। वजूद बना करके ये उनके मुंह पे तमाचा मारने वाला काम इन लोगों ने सोचा कि इस तरीके ये जो बोल रहे हैं, अगर इसी चीज को हम लोग को वो कर लेते हैं तो ये डबल इंजन बोल करके हम लोग को चिढ़ाना बंद कर देंगे और फिर जी। मस्ती से एकदम चलते रहेंगे। और वही चीजें आज आपको ये भी देखने को मिल रही है कि विपक्ष इसने इन लोगों को ये बहुत स्टार्टअप इंडिया है ना, मेक इन इंडिया, तमाम तरह के इंडियन शब्द जोड़ करके इन्होंने जो अपनी योजनाओं को लॉन्च किया और सब करने की कोशिश किया, तो विपक्ष ने देखा कि ये ज्यादा इंडिया इंडिया कर रहे हैं, तो लाओ हम लोग अपने महागठबंधन का नाम इंडिया ही रख देते हैं। और जब इंडिया रख दिया उन्होंने अपने महागठबंधन का नाम, तो इन लोगों ने जानते हैं क्या करना शुरू, फिर अब इंडिया क्या? नाम से एलर्जी हो गई और उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब कहें इंडियन मुजाहिदीन, तो इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि तमाम तरह से जो है कि लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू किया। जब तो इंडिया शब्द से ही नफरत हो गई, इंडिया को अब बदल के भारत करेंगे, कितनी औकात हो गई ये बताइए। 140 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, अकेले बीजेपी के लोग तो इस देश में रहते नहीं है जो जो मनमानी करेंगे और जनता जो है कि उसको एक्सेप्ट करती जाएगी, कभी नहीं है ऐसा। अभी अंग्रेजों को भगाने में जो हमारे देश के लोगों ने अपनी आहुति दी, उससे कहीं ज्यादा इस सरकार को हटाने के लिए लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, कभी इन लोगों को अंदाजा जैसे नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में हम्म, छत्तीसगढ़ की बात तो हो गई, अब राजस्थान की बात की जाए। राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान में एक पोस्टर निकला, अभी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। एक पोस्टर निकला, 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। ये पोस्टर आपने देखा होगा। इस किसान से अगर पूछा गया, इस किसान से पूछा गया हाँ, कि ये फर्जी है, इस किसान ने खुद मना ये कर दिया फर्जी कि है। ये ये स्वयं इस किसान ने खुद स्वयं मना किया है। बीजेपी सरकार को हम कहना चाहेंगे, ये स्वयं कह रहे थे कि बीजेपी सरकार को हम पर केस करेंगे, जिन्होंने ये पोस्टर लगाया इस पर हम केस करेंगे, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं। इनकी स्वयं की इतनी जमीन है कि इनका कोई नीलाम ही नहीं हुआ, इनको मालूम ही नहीं है। हाँ, तो देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब क्या करते हैं कि अब जैसे बनारस को क्वेटा या क्योटो ऐसे कुछ नाम शहर बनाने का इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, अभी तक क्वेटो नहीं शहर बना, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी। ये बहुत सारी चीजें इनकी तो गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा कितनी इन लोगों ने जनता के साथ झूठ बोल और पैंतरे पर पैंतरे बदलते चले जा रहे हैं। तो ये इनका चेहरा जो है ना, पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा, जो अनपढ़ हैं आज खाते हैं, कल दूसरे दिन के लिए वो रोजी रोटी में लग जाते हैं अपने कमाने खाने में, तो उनको नहीं समझ में आएगा। जो लगातार इनको टारगेट कर रहे हैं या इनका पीछा कर रहे हैं कि ये क्या क्या करते जा रहे हैं, वो इनकी बातों को गहराई से समझते हैं और समझते हैं कि ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और बताइए, आज तक आप बताइए हमें किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति, खास करके मुस्लिम को जो ये लोग टारगेट करते हैं, कभी उसने अपने धर्म को राजनीति में नहीं किया। लेकिन जी। बीजेपी एक ऐसी मानसिकता की पार्टी है जिसने धर्म को भी राजनीति में लाया और उस धर्म का इस्तेमाल करके और देवी देवताओं का इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है। उसको पता है कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू में से अगर 70 करोड़ भी अगर हमको वोट दे देते तो हमारी सरकार फिर से बन जाएगी। तो इन लोगों ने इन्हीं चीजों को टारगेट किया ताकि हिंदुओं को अपने साथ किस तरीके से लाया जाए। इसलिए हमेशा हिंदू भारत पाकिस्तान
और जो है धर्म को और देवी देवताओं को राजनीति में घसीट करके ला करके अपना उल्लू सीधा कर देना राजनीति कर रहे हैं और इनको सरकार बनती इनकी चली जा रही है। इनको लग रहा है कि अब इससे बढ़िया कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। अभी देखिए चुनाव आ गया 2024 का, राम मंदिर भी जो है आधा मंदिर अभी एक आप 22 जनवरी को मोदी जी 22 जनवरी को मोदी जी हाँ अभी अभी अयोध्या पहुंचेंगे। हाँ, अब उसका उद्घाटन भी होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। अब तो यार प्राण प्रतिष्ठा की जब हमने नाम लिया, तो अब इस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्राण डालना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्राण डालना। मूर्ति है उसमें प्राण डाल देंगे तो वो उस मूर्ति के अंदर शक्ति है। अब बताइए भगवान के अंदर प्राण डालने वाला कौन होगा? हमको बताइए इसका जवाब। अगर किसी से पूछा जाए कि भगवान के अंदर कौन प्राण डाल सकता है, तो यही ना साधु संत महात्मा लोग इकट्ठा होंगे और विद्वान लोग इकट्ठा होंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, अब वो प्राण को उसमें डाल देंगे। अरे यार इतनी तुम्हारी औकात की भगवान के अंदर तुम प्राण डाल रहे हो? तो ये सब चीजें समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए आदमी के पास में कि कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। समझने वाला आदमी तो बात को समझेगा, वरना ये वीडियो करके तो हमको गाली भी दे सकते हैं। चलिए रमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, फिर किसी मुद्दे पर हम मिलेंगे। सारे दर्शक बंधु से हम ये कहेंगे कि हम ये भी समाज सेवी है, कहीं ना कहीं हम भी समाज सेवी हैं, हम भी समाज में एक आईना के दिखाने का काम करते हैं। तो समाज सेवी दोनों लोग हुए, किसी पार्टी और किसी दल से संबंध नहीं रखते, ना ही किसी को किसी पार्टी को बुराई खड़े होकर हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछे तो पूछे किससे? जो कुर्सी पर बैठा है उसी से पूछेंगे। अगर ये बात किसी को खटक रही है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही आप कुछ कह सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद, जय हिंद।